हेलो दोस्तों, तो आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 और एपिसोड नंबर 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। माइक मिलर एक गाड़ी लेकर तुसान जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हमें गंजा फील का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जिसकी मौत अपेंडिक बीमारी के कारण हो गई थी। टैंडी उसका फ्यूनरल वाइकिंग तरीके से करना चाहता था। एरिका उसे बोलती है कि फील ऐसा नहीं चाहता था, पर टैंडी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फील क्या चाहता है या फिर क्या नहीं चाहता है। वह बोलता है कि गंजा फील एक हीरो था और उसका अंतिम संस्कार हम वाइकिंग तरीके से करेंगे। इसके बाद ये सब लोग गंजे फील को गुड बाय कहते हैं। टैंडी फील की बॉडी जो कि नाव में होता है उसे धक्का मारकर समुद्र में ले जा रहा था। थॉड उसकी मदद करना चाहता था, पर टैंडी उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं ये खुद करना चाहता हूँ। जब नाव समुद्र में होता है तो हमारा टैंडी वाइकिंग की तरह तीर मारकर उस नाव में आग लगाना चाहता था, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। उल्टा उसकी बेइज्जती हो जाती है और सब वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में टैंडी आर्चर यानी कि तीर धनुष चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहां पर कैरोल आती है। टैंडी कैरोल को बोलता है कि गंजा फील उसके भाई जैसा था, पर कैरोल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। टैंडी बोलता है कि मुझे पता है कि गंजा फील के साथ मेरी बनती नहीं थी, मगर हमारे बीच सब ठीक हो गया था। अगर मैं उसकी बॉडी में आग लगा देता तो उसकी आत्मा को शांति मिलती। कैरोल टैंडी से पूछती है कि जो मेलिसा ने थॉड को प्रपोज किया था उसके बारे में, कि थॉड ने उसे कुछ कहा है कि नहीं, पर थॉड उसे कुछ नहीं बताता और बातों को घुमाने की कोशिश करता है। कैरोल बोलती है कि मैं थॉड से खुद जाकर पूछ लूंगी और जाने लगती है। टैंडी ना चाहते हुए भी कैरोल को सब कुछ बता देता है और कहता है कि थॉड और गेल के बीच में चक्कर चल रहा है। थॉड ने उसे कसम दी है कि ये बात वह किसी को नहीं बताएगा, पर कैरोल यह बात मेलिसा को बताना चाहती थी। टैंडी कैरोल से प्रॉमिस लेता है कि यह बात वह किसी को नहीं बताएगी। कैरोल टैंडी को झूठा प्रॉमिस कर देती है, जिसे टैंडी पकड़ लेता है। थॉड गेल के रूम में जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए और कहता है कि मैं बहुत ही घबरा गया था, मुझे लग रहा था कि मेलिसा हमें देख रही है। गेल उन दोनों के रिश्ते के बारे में सबको बताना चाहती थी, पर थॉड उसे मना कर देता है और बोलता है कि यह सही टाइम नहीं है। गेल भी मान जाती है। अगले सीन में मेलिसा को देखते हैं जो कि किसी चीज को तोड़ रही थी। तभी वहां पर कैरोल आती है जो कि मेलिसा को देखकर वापस जाने लगती है। मेलिसा कैरोल को आवाज देकर रोकती है और बोलती है कि मुझे तुमसे थॉड के बारे में बात करना है। कैरोल बोलती है कि मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ और अभी बात नहीं कर सकती, और वहां से जाने लगती है। रात में जब सब बैठे हुए होते हैं तभी टैंडी गंजे फील के लिए एक गाना गाता है जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता, और वह गाते गाते रोने लगता है और वहां से उठकर चला जाता है। कैरोल भी उसके पीछे जाती है। अगले सीन में हम मेलिसा को देखते हैं जो कि अपने जूते को चिबा रही थी क्योंकि थॉड ने उसके प्रपोजल का जवाब नहीं दिया था। तभी वहां पर थॉड आता है जो कि उसे बोलता है कि तुम जूते को क्यों चिबा रही हो, तुम ठीक तो हो ना। मेलिसा उसे टोंट मारती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, ये जूता वही है जिसे पहनकर मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। थॉड वहां से जाने लगता है। मेलिसा थॉड से पूछती है कि क्या हम साथ में बैठकर टीवी देख सकते हैं, एक दोस्त की तरह। थॉड मान जाता है और वहां से चला जाता है। टैंडी गंजे फील के रूम में जाता है और उसे याद करने लगता है। तभी उसकी नज़र गंजे फील के कपड़ों पर पड़ती है। टैंडी गंजे फील के कपड़ों को पहनकर उसकी तरह एक्टिंग करने लगता है और उसकी परफ्यूम भी लगाता है। तभी उसकी नज़र एक आईडी कार्ड में पड़ती है जो कि गंजे फील की होती, जिसमें उसका नाम फील स्टेसी मिलर लिखा हुआ होता है, और वह समझ जाता है कि गंजा फील ने उससे झूठ बोला था कि उसका मिडिल नेम नहीं है। टैंडी अपने बॉयफ्रेंड से बातें करते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ कि उसका मिडिल नेम स्टेसी लड़की जैसा है, पर उसे अपना नाम छुपाना नहीं चाहिए था। टैंडी एरिका के पास जाता है उसके बच्चे के लिए पालना लेकर और कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का पिता बनने के लिए तैयार हूँ, मगर एरिका उसे मना कर देती है और कहती है कि फील ने मरते समय मुझसे कहा था कि हमारे बच्चे का परवरिश टैंडी से मत करवाना। टैंडी एरिका को समझाने की बहुत ही कोशिश करता है, पर एरिका नहीं मानती। टैंडी गुस्से से उठता है और उस पालने को पेड़ में पटक कर वहाँ से चला जाता है और गंजे फील के पुतले में तीर मारता है और अपना सारा भड़ास निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारा दो चेहरा है, मेरे सामने चलो ड्रिंक करते हैं। और दूसरी तरफ एरिका को बोलते हो कि टैंडी को बच्चा पालने नहीं देना, तुम वाइकिंग नहीं हो, मुझे खुशी है कि तुम बिना जले अभी समुद्र में तैर रहे होगे। थॉड और मेलिसा टीवी देखते समय एक दूसरे को किस करते हैं। टैंडी एरिका को गंजे फील के रूम में ले जाता है और बोलता है कि गंजे फील का दिमाग सही काम नहीं कर रहा था। वह उसके सामान को भी दिखाता है। वह सोच रहा था कि इस तरह वह
एरिका को मना लेगा और उसके बच्चे का पिता बनकर उसकी देखभाल करेगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। उल्टा एरिका उसे कहती है कि 3 घंटे पहले वह इस कमरे में आई थी, फील नहीं चाहता था कि तुम उसके बच्चे की परवरिश करो, यह कहकर वहाँ से चली जाती है। जब मेलिसा कैरोल को बताती है कि टॉड ने उसे किस किया, तो कैरोल उससे पूछती है कि क्या तुमने यह बात गेल को बताई। मेलिसा कहती है कि मैं उसे यह बात क्यों बताऊंगी। यह सुनकर कैरोल बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम टेंडी को देखते हैं, जो कि गंजे फील से गुस्सा होता है क्योंकि उसने जो एरिका को कहा था उसकी वजह से। टेंडी उसके सारे चीज़ों को जला देता है, यहाँ तक कि उसने जो कपड़े पहने थे उसे भी, और कहता है कि अब तुम्हारी कोई निशानी नहीं बची। तभी उसकी नज़र फील की ताबूत में पड़ती है, जो कि समुद्र के किनारे आ गया था। टेंडी फील के ताबूत से बात करता है और कहता है कि देखो कौन रेंगते हुए यहाँ पर आया है। इसके बाद टेंडी रोते हुए कहता है कि काश तुमने अपने बच्चे को पालने की मंजूरी दी होती, मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। तभी वहाँ पर एरिका आ जाती है और टेंडी को कहती है कि आप ठीक तो हैं। टेंडी उसे बोलता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। एरिका उसे समझाती है कि अब उसे फील को जाने देना चाहिए। इसके बाद टेंडी और एरिका फील की बॉडी को दफना देते हैं और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।